आपसी संघर्ष चल रहा था। इसी समय उत्तर भारत में एक नए नायक का उदय हुआ। मेरा नाम हर्षवर्धन है। लोग मुझे उत्तर भारत का सम्राट कहते थे, लेकिन मैं भी एक साधारण पुत्र, भाई और शिष्य था, जिसने अपनों की रक्षा के लिए तलवार उठाई और पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध दिया। आज मैं आपको अपनी ही कहानी सुनाता हूँ। मेरा जन्म 590 ई में थानेश्वर नगरी में हुआ। मेरे पिता प्रभाकर वर्धन ने मुझे युद्ध और नीति दोनों सिखाए। मेरे बड़े भाई राज्यवर्धन, मेरी बहन राज्यश्री, यही मेरा संसार थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरे भाई की हत्या कर दी गई, मेरी बहन को कैद कर लिया गया। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में मैंने शपथ ली, अन्याय का बदला लूंगा और अपनी बहन को मुक्त कराऊंगा। उस दिन मैंने महसूस किया कि एक युवक से ज्यादा मुझे एक राजा बनना होगा। 606 ही में मैंने अपने पिता की गद्दी संभाली। थानेश्वर से कन्नौज तक मेरा साम्राज्य फैला। पंजाब, राजस्थान, बिहार, बंगाल, नेपाल, कश्मीर सब मेरी छत्रछाया में आ गए। लेकिन दक्षिण में नर्मदा के तट पर मुझे महान चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से सामना करना पड़ा। वो युद्ध कठिन था और हाँ, मुझे स्वीकार है, मैं वहां पराजित हुआ। पराजय भी एक शिक्षक होती है। उसने मुझे नम्र होना सिखाया। मैं जन्म से शिव का भक्त था, लेकिन धीरे धीरे महायान बौद्ध धर्म की करुणा और शांति ने मेरे हृदय को जीत लिया। हर 5 वर्ष में प्रयाग में महामोक्ष सभा करता था, जहां मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था, सोना, रत्न, वस्त्र, सब कुछ, क्योंकि मुझे लगता था राजा की सच्ची शक्ति दान और धर्म में है। उसी समय चीन से एक यात्री आया, हवेनसांग। उसने मेरे दरबार में देखा कि कैसे विद्या और धर्म को मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। मुझे युद्ध जितना प्रिय था, उतना ही साहित्य भी। मैंने संस्कृत में 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। मेरे दरबार में महान कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित लिखा। मुझे लगता था तलवार से जीते राज्य मिट जाते हैं, लेकिन कलम से लिखे शब्द अमर हो जाते हैं। 647 ई में जब मैंने इस शरीर को छोड़ा, मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरा साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया, लेकिन आज भी लोग मुझे याद करते हैं, क्योंकि मैं केवल एक राजा नहीं था, मैं वो व्यक्ति था जिसने धर्म, दान और विद्या को राजसिंहासन से ऊंचा माना। इतिहास ने मुझे नाम दिया, प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट, और यही मेरी अमर पहचान है।